करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। रसरियावत जात ते शिल पर परत निशान। नमस्कार दोस्तों, जब मैं 5 क्लास में पढ़ता था तो हिंदी की पुस्तक में एक पाठ थी, चैप्टर थी अभ्यास का महत्व। अभ्यास का महत्व जो पाठ था वो केंद्रित थी वरदराज के बाल्य जीवन पे। वरदराज एक साधारण लड़के थे। 5-6 साल की जब उनकी अवस्था हुई तो उनके माता पिता ने उनको शिक्षा ग्रहण के लिए गुरुकुल को भेजा। आज के वर्तमान समय में जैसे शैक्षणिक संस्थान है वैसा उस समय नहीं था। उस समय शिक्षा को ग्रहण करने के लिए गुरु के आश्रम ही जाकर वहां रहकर शिक्षा को प्राप्त किया जाता था। वरदराज गुरु के पास पहुंचे, उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई, मगर गुरु जी जो भी पढ़ाते थे वो वरदराज के समझ में आती ही नहीं थी। स्थिति ऐसी थी कि इनके सहपाठी आगे बढ़ते गए मगर ये कई साल तक एक ही कक्षा में पढ़ते रह गए, फिर भी इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता था। इनके वर्ग से जो पीछे थे वो भी इनसे आगे चले गए। गुरुजी की जब कक्षा लगती थी उसमें वरदराज पढ़ते थे। गुरुजी अलग से भी वरदराज को पढ़ाते थे, फिर भी कोई रिजल्ट आता नहीं दिखता था। उदास होकर गुरुजी ने एक दिन कहा कि बेटा वरदराज, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की चीज नहीं है, तुम घर जाओ और माता पिता के कार्य में हाथ बटाओ। घर को जब चला तो गुरुजी ने रास्ते में खाने के लिए थोड़ी सी चना दी और बोले कि रास्ते में जब भूख प्यास लगेगी तो इसे खा लेना और घर पे तुम निकल जाओ। भारी मन से गुरु को प्रणाम करते हुए वरदराज अपने घर की तरफ चला। चलते चलते दोपहर हुई, भूख महसूस हुई, प्यास महसूस हुई। उसने सड़क के किनारे एक कुआं को देखा और वहीं पे जाकर चना को चबाया और पानी पीने के लिए जब वो कुआं पर गया तो देखा कि जो कुआं का सील है, कुआं का जो पत्थर है, उस पत्थर पर जगह जगह पे बहुत ही गहरे निशान पड़े हुए हैं जो बाल्टी में लगे रस्सी से हुई थी। सहसा वरदराज के मन में बिजली सी कौंधी कि ये पत्थर इतने कठोर हैं और इस पर जो कोमल रस्सी का जो घर्षण है, उस घर्षण के कारण जब इसमें गड्ढे पड़ सकते हैं, निशान पड़ सकते हैं, तो क्या मैं अगर मन से, लगन से अगर पढ़ाई करूं तो क्या पढ़ाई लिखाई हमें समझ नहीं आ सकती है, हम पढ़ लिख नहीं सकते हैं। उसने पानी पीकर ये निश्चय किया कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा। उसने घर जाने के निर्णय को बदला और फिर से गुरुजी के आश्रम की तरफ चल दिया। शाम को आश्रम वो पहुंच गया। गुरुजी को लगा कि शायद वरदराज का कोई वस्तु छूट गई है जिसे वो लेने के लिए आया है। जाकर गुरु को प्रणाम किया। गुरुजी ने आशीर्वाद देकर कहा कि बेटा क्यों लौट आए। तब वरदराज ने कहा कि गुरुजी, अब मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और हमें एक बार मौका दिया जाए, हम भी लगन से, मेहनत से, पूरी ईमानदारी से मैं पढ़ूंगा और हमें भी पढ़ना लिखना आ जाएगा। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। गुरुजी के आश्रम में लौटने के बाद अब वो पहले वाला वरदराज नहीं था, अब ये एक नया वरदराज था। अब वरदराज दिन रात सुबह शाम समय का उपयोग करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना लिखना शुरू किया और अब जो है वरदराज हर रोज एक नए सबक को सीखता गया और एक दिन आई कि वरदराज की जो गिनती है वो विद्वानों में होने लगी। दोस्तों, वरदराज वही वरदराज हैं जिन्हें हम पाणिनि के रूप में जानते हैं। अनेकों संस्कृत में रचना है, व्याकरण हो या अन्य संस्कृत के जो उत्कृष्ट रचनाएं हैं वो पाणिनि के ही हैं।
अगले वीडियो में हम नए जानकारी के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।